सोचो एक ट्रांसपेरेंट टैंक है जिसमें सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है, कोई नोजल नहीं, कोई फिलामेंट नहीं, कोई कटर नहीं, और कुछ ही देर बाद बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के उसी लिक्विड के अंदर से एक डिटेल्ड 3D मॉडल धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये है स्टेरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग या SLA, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइट से 3D ऑब्जेक्ट बनाती है। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप SLA का वर्किंग प्योर एनिमेशन के थ्रू देखोगे। UV लेजर का पाथ, रेजिन का सॉलिडिफाई होना, प्लेटफॉर्म का मूवमेंट, लेवलिंग ब्लेड का एक्शन और एंड में फाइनल क्यूरिंग तक पूरा प्रोसेस। फिर सेकंड पार्ट में इसी प्रोसेस को एक सिंपल एग्जाम फ्रेंडली डायग्राम के साथ तोड़ तोड़ के लिखने लायक बनाएंगे ताकि आप थ्योरी पेपर में फुल मार्क्स लेने लायक आंसर लिख सको। चलिए पहले एनिमेशन से वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले 3D CAD मॉडल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में लोड किया जाता है। सॉफ्टवेयर मॉडल को बहुत सारी पतली हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड कर देता है, बिल्कुल ब्रेड के पतले स्लाइस की तरह। हर स्लाइस एक 2D क्रॉस सेक्शन होता है। यही क्रॉस सेक्शंस SLA मशीन को बताते हैं कि हर स्टेप पर लेजर को किस पाथ को फॉलो करना है। अब फोकस करें लिक्विड रेजिन के टैंक पर। इस वैट के अंदर फोटोसेंसिटिव पॉलीमर रेजिन भरी होती है। इसका नेचर ये है कि जहां इस पर UV लाइट पड़ती है वहां ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। साइड में माउंटेड UV लेजर सोर्स एक पतली हाईली फोकस्ड बीम जनरेट करता है। ये बीम लेंस और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेजिन की सतह तक पहुंचती है। अब लेजर को सॉफ्टवेयर से कमांड मिलती है और वो करंट लेयर का 2D पैटर्न रेजिन की सतह पर ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे लेजर सतह पर मूव होता है, जहां जहां बीम रेजिन को टच करती है वहां केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और वो रेजिन सॉलिड पॉलीमर बन जाता है। बाकी रेजिन जो लेजर से टच नहीं हुई वो वैट के अंदर लिक्विड ही रहती है। इस स्टेप को एक सिंपल शब्द से याद रख सकते हो, सॉलिडिफाई। लेजर जहां जाता है रेजिन वहां सॉलिडिफाई हो जाता है, बाकी सब लिक्विड ही छोड़ दिया जाता है। अब सोचो एक पतला सा सॉलिड लेयर रेजिन के जस्ट नीचे बन चुका है, लेकिन सरफेस के ऊपर लिक्विड रेजिन थोड़ा अनइवन हो सकता है। यही उपयोग होता है लेवलिंग ब्लेड का। ये स्ट्रेट ब्लेड रेजिन की सतह के अक्रॉस एक साइड से दूसरी साइड तक मूव होता है। ब्लेड के आगे का लिक्विड रेजिन एक छोटी सी वेव की तरह पुश हो जाता है और ब्लेड के पीछे एक बिल्कुल फ्लैट, स्मूथ और यूनिफॉर्म लिक्विड लेयर रह जाती है। इस स्टेप का रोल है नेक्स्ट लेयर के लिए परफेक्टली लेवल सरफेस रेडी करना। लेवलिंग के बाद अब बिल्ड प्लेटफॉर्म का स्टेप आता है। Z एक्सिस मोटर बिल्ड प्लेटफॉर्म को लेयर थिकनेस जितना नीचे लोअर करती है। टिपिकल SLA मशीनों में ये लेयर थिकनेस लगभग 0.05 से 0.07 मिलीमीटर होती है, मतलब ह्यूमन हेयर से भी पतली। प्लेटफॉर्म इतना सा स्टेप नीचे आता है कि प्रीवियस सॉलिड लेयर के ऊपर एक फ्रेश थिन लिक्विड रेजिन लेयर के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब वेट के अंदर का लिक्विड अपने आप फ्लो होकर प्रीवियस सॉलिड सरफेस के ऊपर एक नई थिन लिक्विड लेयर बना देता है। अब फिर से UV लेजर का काम शुरू होता है। लेजर इस न्यू लिक्विड लेयर पर नेक्स्ट लेयर का 2D क्रॉस सेक्शन ट्रेस करता है। जहां जहां बीम पास होती है वो नया रेजिन भी सॉलिड बन जाता है और नीचे वाली लेयर के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाता है। अब आपके पार्ट की हाइट 2 लेयर्स हो गई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, यही साइकिल रिपीट होती रहती है। लेजर पैटर्न फॉलो करता है, रेजिन वहां सॉलिडिफाई होता है, लेवलिंग ब्लेड सरफेस को स्मूथ करती है, प्लेटफॉर्म लेयर थिकनेस जितना लोअर होता है। इन 4 वर्ड्स को अगर आप याद रख लो, फॉलो, सॉलिडिफाई, स्मूथ, लोअर, तो SLA का कोर वर्किंग हमेशा याद रहेगा। ये साइकिल हंड्रेड्स, कभी कभी थाउजेंड्स टाइम्स रिपीट होता है और धीरे धीरे वैट के अंदर से कंप्लीट 3D मॉडल बॉटम से टॉप तक ग्रो कर जाता है। जब लास्ट लेयर भी कंप्लीट हो जाती है और रिक्वायर्ड हाइट अचीव हो जाती है, सॉफ्टवेयर बिल्ड को कंप्लीट डिक्लेयर करता है। अब Z एक्सिस मैकेनिज्म बिल्ड प्लेटफॉर्म को ऊपर एलिवेट करता है। आपका सॉलिड 3D पार्ट लिक्विड रेजिन के टैंक से बाहर आता है और वैट के ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड होता है ताकि एक्स्ट्रा लिक्विड रेजिन ड्रिप होकर वापस कंटेनर में गिर जाए। ड्रेन होने के बाद पार्ट की सरफेस पर थोड़ा अनक्योर्ड रेजिन अभी भी चिपका हो सकता है। इसको हटाने के लिए पार्ट को स्वैब किया जाता है या इसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे क्लीनिंग सॉल्यूशन में रिंस किया जाता है। क्लीनिंग के बाद पार्ट को एक UV क्योरिंग चैम्बर में रखा जाता है
जहां एक्स्ट्रा यूवी लाइट दी जाती है ताकि पॉलीमराइजेशन कंप्लीटली फिनिश हो, मटेरियल और स्ट्रॉन्ग हो और डायमेंशनली स्टेबल बन जाए। प्रिंटिंग के टाइम मॉडल के साथ साथ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं जो ओवरहैंग्स और कॉम्प्लेक्स शेप्स को सपोर्ट करते हैं। फाइनल क्योर के बाद इन सपोर्ट्स को कट या ब्रेक करके रिमूव किया जाता है और जो छोटे मोटे मार्क्स बचे होते हैं उन्हें सैंडिंग, पॉलिशिंग या और फिनिशिंग से स्मूथ किया जाता है। इस पूरे एनिमेशन वाले सेक्शन में आपने देखा कि लेजर पैटर्न फॉलो करता है, रेजिन सॉलिडिफाई होता है, ब्लेड स्मूथ करता है, प्लेटफॉर्म लोअर होता है और ये साइकिल रिपीट होकर कंप्लीट 3D पार्ट बना देता है। अब मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टीरियोलिथोग्राफी SLA विद नीट स्केच। अब यहाँ एनिमेशन नहीं यूज कर सकते, आपको एक सिंपल डायग्राम और क्लियर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आप ये आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले डायग्राम के लिए ये बेसिक चीजें ड्रॉ कर सकते हो। नीचे एक रेक्टेंगुलर टैंक, लेबल रेजिन वैट, टैंक के अंदर पर्पल शेडिंग, लेबल लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन, रेजिन में थोड़ा नीचे एक प्लेट, लेबल बिल्ड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर एक शेप बनती हुई, लेबल पार्ट बीइंग बिल्ट, साइड पर एक सिलेंडर से बीम आती हुई, लेबल यूवी लेजर, मिरर जिससे बीम टर्न होकर नीचे जाती है, लेबल मिरर गैल्वो, रेजिन सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार, लेबल लेवलिंग ब्लेड, साइड में स्क्रू या गाइड रॉड, लेबल जेड एक्सिस मैकेनिज्म। अगर आप ये सिंपल लाइन डायग्राम बना दो और पार्ट्स को क्लियरली लेबल कर दो तो स्केच वाला हाफ आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब लिखने के लिए वर्किंग को 5 से 7 शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो। एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो ऐसा हो सकता है, कैड मॉडल एंड स्लाइसिंग। 3D कैड मॉडल को थिन लेयर्स में स्लाइस किया जाता है। हर स्लाइस एक 2D क्रॉस सेक्शन होता है। रेजिन वैट एंड बिल्ड प्लेटफॉर्म, बिल्ड प्लेटफॉर्म को लिक्विड फोटोसेंसिटिव पॉलीमर से भरे वैट में इनिशियल पोजीशन तक डिप किया जाता है। लेजर स्कैनिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, लो पावर हाईली फोकस्ड यूवी लेजर मिरर के थ्रू डिफ्लेक्ट होकर रेजिन सरफेस पर करंट लेयर का 2D क्रॉस सेक्शन ट्रेस करता है। जहां यूवी लाइट पड़ती है रेजिन सॉलिडिफाई हो जाता है, बाकी रेजिन लिक्विड रहती है। लेवलिंग ब्लेड, एक लेवलिंग ब्लेड रेजिन के सरफेस के अक्रॉस मूव होता है और नए रेजिन लेयर को स्मूथ और यूनिफॉर्म थिकनेस में स्प्रेड कर देता है। प्लेटफॉर्म लोअरिंग, बिल्ड प्लेटफॉर्म को लेयर थिकनेस अप्रॉक्स 0.05 से 0.07 मिलीमीटर जितना नीचे लोअर किया जाता है, जिससे प्रीवियस लेयर के ऊपर फ्रेश लिक्विड रेजिन की नई थिन लेयर बन जाती है। लेयर बाय लेयर बिल्ड, लेजर स्कैनिंग, सॉलिडिफिकेशन, लेवलिंग ब्लेड और प्लेटफॉर्म लोअरिंग का साइकिल हर लेयर के लिए रिपीट होता है जब तक कंप्लीट 3D पार्ट बिल्ड ना हो जाए। पोस्ट प्रोसेसिंग, प्रिंट कंप्लीट होने पर पार्ट को वैट से बाहर निकालकर ड्रेन किया जाता है, एक्सेस रेजिन को रिंस किया जाता है, यूवी ओवन में फाइनल क्योर दिया जाता है, सपोर्ट्स रिमूव करके सरफेस फिनिशिंग की जाती है। अगर आप इतने पॉइंट्स क्लियर लैंग्वेज में लिख दो, साथ में नीट डायग्राम बना दो, तो एग्जाम में SLA का आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वर्किंग को याद रखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करो, फॉलो, सॉलिडिफाई, स्मूथ, लोअर। लेजर पैटर्न फॉलो करता है, रेजिन वहां सॉलिडिफाई होता है, लेवलिंग ब्लेड सरफेस को स्मूथ करती है, बिल्ड प्लेटफॉर्म लेयर थिकनेस जितना लोअर होता है। ये 4 वर्ड्स आपको पूरा फ्लो याद दिला देंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में SLA का यूज वहां होता है जहां एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंटल मॉडल्स और अलाइनर मोल्ड्स, ज्वेलरी कास्टिंग पैटर्न्स, हाई डिटेल इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स, मेडिकल या एनाटॉमिकल मॉडल्स, मिनिएचर्स और गेमिंग फिगरेंस। तो अगर आप डिटेल, स्मूथ सरफेस, फाइन फीचर्स चाहते हो, SLA एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। अब क्विक रिकैप, SLA में लिक्विड फोटोसेंसिटिव रेजिन यूज होती है। यूवी लेजर हर लेयर का क्रॉस सेक्शन रेजिन सरफेस पर फॉलो करता है। जहां लाइट पड़ती है रेजिन सॉलिडिफाई होता है। लेवलिंग ब्लेड हर लेयर के बाद सरफेस स्मूथ करता है। बिल्ड प्लेटफॉर्म लाइट थिकनेस जितना नीचे आता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है जब तक पूरा 3D पार्ट बन ना जाए। एंड में ड्रेनिंग, रिंसिंग, यूवी क्योर, सपोर्ट्स रिमूवल और फिनिशिंग होती है। अगर ये एनिमेशन प्लस डायग्राम स्टाइल एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर, प्रोफेशनल और इजी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंजीनियरिंग टॉपिक्स सिंपल हिंदी प्लस पावरफुल विजुअल्स के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, FDM वर्किंग, SLS, DMLS या कोई और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।